पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कल जारी किए गए संकल्प पत्र की खूबियों को बताने के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सहकारिता जेपीएस राठौर आज रायबरेली पहुंचे। प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव के काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की पुजारी वाली वेशभूषा पर ट्वीट पर पलटवार करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान और तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता जेपीएस राठौर ने बीजेपी के द्वारा घोषित संकल्प पत्र की खूबियां बताई। संकल्प पत्र की खूबियों का उल्लेख करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया, किसानों को उनके खाते में सीधे रुपए भेजे जा रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। 2024 लोकसभा के संकल्प पत्र के अनुसार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा, देश में बुलेट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीजेपी सरकार ने वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाकर यात्रियों का समय बचाया है। सरकार बनने पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, इसके साथ ही वंदे मेट्रो कोच भी चलेंगे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक दूसरे चरण को होने वाले के दौरान वायनाड में वोट नहीं पड़ जाएंगे तब तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी। भाजपा के जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में भी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किए थे उन्हें पूरा किया गया, चाहे कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का मामला हो या फिर राम मंदिर निर्माण का। भाजपा ने 10 सालों के शासनकाल में पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि चुनावी संकल्प पत्र की सभी बातों को पूरा किया जाएगा। आरएसएस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई है और वहीं पीएम का एक बयान है वन नेशन वन पीपल वन लैंग्वेज एंड वन लीडर। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने ये भी कह दिया है कि दिस इज अ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री। देखिए, ऐसा है कि उन्हें तो कुछ न कुछ कहना है, उसके पीछे उनका तर्क क्या है ये तो बताएं। कहीं कोई सुनाई पड़ रहा है, ये कहाँ से ले आते हैं? मुझे लगता है कि जिस बात की जानकारी किसी को नहीं उसकी जानकारी इनको ले जाती है, या उन्होंने खुफिया जासूस छोड़ रखे हैं क्या, उसके आधार पर कह रहे हैं। इसकी कहीं सत्यता कहीं प्रामाणिकता किसी सिरे से सिद्ध होती हो तो वो तो बात कहें। और राहुल गांधी जी कितने ज्ञानी हैं हम सब लोग जानते हैं, तो अपना ज्ञान बखारते रहते हैं पूरे देश में। एक और ज्ञान की बात उन्होंने कर दी है, मुझे जानकारी हो गई, और इसीलिए का जो विरोध हो रहा है पश्चिम में कई राज्यों में, उसको लेकर बीजेपी कैसे निपटेगी उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे प्रदेश का क्षत्रिय समाज और देश का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी तरह से कोई किसी को गलतफहमी नहीं, किसी को कोई समस्या है, तकलीफ है तो परिवार में हम बातचीत करके उसका समाधान कर लेते हैं। आज की तिथि में कोई भी कहीं पर अनरेस्ट नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मंत्री जी, जिस तरह संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, दोनों में क्या अंतर समझ में आया आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उस संकल्प को पूरा करती है, और कांग्रेस जो संकल्प लेती है, घोषणा करती है, वो घोषणा केवल हवाई होती है। आज तक तो कभी उन्होंने पूरा किया नहीं। उन्होंने जिस तरीके से खटाखट गरीबी दूर करने की घोषणा किया है, क्या आपको लगता है कि वो घोषणा पूरी कर सकते हैं? उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया है कि इस तरीके से पैसा डालते जाएंगे और गरीबी दूर होती जाएगी? उनको लगता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उनकी सरकार बनने वाली है, ना उन्होंने उस घोषणा को पूरा करने का वो है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 टर्म में आप देखेंगे एक वादे को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर बात की जाए जिस हिसाब से रायबरेली की सीट जो है कांग्रेस के खाते में, तो इस 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2024 की सीट आप पिछली बार देखा होगा, 2019 की अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली थी। अब 2024 में ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ये आज लिख के रख लीजिए। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी 2 लाख के मार्जिन से जीतेगी, ऐसे वैसे मार्जिन से भी नहीं जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए संकल्पबद्ध है। पूरी योजना बनाकर, पूरी रणनीति बनाकर इस लोकसभा सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस को परखा बार बार, भाजपा को परखो एक बार,
तब देखो कि अंतर क्या होता है और रायबरेली का विकास किस तरह से होता है। अभी तक जो है ना तो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया और ना ही कांग्रेस ने रायबरेली में। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल कपूर रहता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा कैडर चुनाव लड़ाता है, वो कमल कपूर के लिए काम करता है। जहाँ तक कांग्रेस की रही तो कांग्रेस की डेट हम बता देते हैं, 26 अप्रैल शाम को 6 बजे के बाद कभी भी प्रत्याशी यहाँ पर। वाराणसी में जो पुलिस कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको जो है पुजारी की ड्रेस दे दी गई है। इस पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने आपत्ति जताई है। देखिए, वो हर उस बात पर आपत्ति जताने का प्रयास करेंगे जहां पर हिंदू आस्था पे चोट हो। हिंदू श्रद्धालुओं को कोई सुविधा देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, तो उनको वहां पर प्रहार करने की जरूरत है। वो किसी मदरसे पर नहीं प्रहार करेंगे, किसी अन्य चीज पर नहीं प्रहार करेंगे, और वो रोज़ा अफ्तार पार्टी में जाएंगे, वो मुख्तार अंसारी के घर पर भी जाएंगे। लेकिन अगर कहीं हिंदुओं के लिए कुछ काम हो रहा होगा, उनको श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही होगी, तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो उनका पेट में दर्द से 24 के बाद वो कराते रहेंगे, लेकिन इसी तरीके से काम होते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे हिंदू आस्था के जो केंद्र हैं, वहाँ पर हम श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार काम करते हैं। देखिए, क्षत्रियों का बहुत विरोध हो रहा है बयान मंत्री जी, दिया है जिसमें उनका कहना है कि आरएसएस और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई है। और वहीं पीएम का एक बयान है, 1 नेशन 1 पीपल 1 लैंग्वेज एंड 1 लीडर। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने ये भी कह दिया है कि दिस इज अ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री। देखिए, ऐसा है कि उन्हें तो कुछ न कुछ कहना है, उसके पीछे उनका तर्क क्या है ये तो बताएं। कहीं कोई सुनाई पड़ रहा है, ये कहाँ से ले आते हैं? मुझे लगता है कि जिस बात की जानकारी किसी को नहीं, उसकी जानकारी इनको ले जाते हैं, या हम खुफिया जासूस छोड़ रखे क्या, उसके आधार पर कह रहे हैं। इसकी कहीं सत्यता, कहीं प्रामाणिकता किसी सिरे से सिद्ध होती हो तो वो तो बात कहें। और राहुल गांधी जी कितने ज्ञानी हैं हम सब लोग जानते हैं, तो अपना ज्ञान बखारते रहते हैं पूरे देश में। एक और ज्ञान की बात उन्होंने कर दी है, मुझे जानकारी होगी। मंत्री जी, क्षत्रियों का जो विरोध हो रहा है पश्चिम में कई राज्यों में, उसको लेकर बीजेपी कैसे निपटेगी उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे प्रदेश का क्षत्रिय समाज और देश का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी तरह से कोई किसी को गलतफहमी नहीं, किसी को कोई समस्या है, तकलीफ है, तो परिवार में हम बातचीत करके उसका समाधान कर लेते हैं। आज की तिथि में कोई भी कहीं पर अनरेस्ट नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है।